नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का पंजाब हरियाणा का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं किरण। जैसा हम सभी जानते हैं कि आगामी राज्यसभा चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। तो पार्टी के भीतर कई नेताओं को चौंका दिया है इस स्क्रिप्ट ने, यानी कि जो ऐलान यहाँ पर किया गया। और पार्टी ने छत्तीसगढ़ की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, या फिर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, या फिर तमिलनाडु और तेलंगाना की बात कर ले, तो यहाँ कुल मिलाकर के देखा जाए तो तकरीबन 6 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। और ये सूची पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मंजूर की गई है। और इससे ये भी तय होगा कि वो उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद बरकरार रख पाएंगे या फिर नहीं रख पाएंगे। तो एक तरह से ये राज्यसभा का चुनाव लिटमस टेस्ट है कांग्रेस के लिए। हालांकि फिलहाल इस सूची के कारण किसी बड़े सियासी उलटफेर की जो संभावना है वो यहाँ पर होते हुए दिखाई नहीं देती है। लेकिन आइए आगे आपको हम यहाँ पर बताएं कि किस तरह से जैसे ही ये लिस्ट जो है वो सामने आती है, एक तरह से कांग्रेस के अंदर में जो है एक घमासान, एक नेताओं को लेकर के सोच समझ और एक कहे कि अपेक्षाकृत जो है कम चर्चित चेहरों को जो जगह दी गई है, ये उनके लिए एक तरह से आश्चर्यचकित कर देने वाली लिस्ट थी। और ऐसे में पार्टी के अंदरूनी अगर हम सूत्रों की मान ले तो इसे हाइपर लोकल रणनीति करार दिया गया है, ताकि अपने कम चर्चित वाले चेहरों को जो है यहाँ पर जगह दी गई है। इसलिए हाइपर लोकल रणनीति करार देते हुए अब वर्तमान में देख लीजिए, राज्यसभा में कांग्रेस के लगभग 27 सदस्य हैं, जो उच्च सदन में इसकी ऐतिहासिक संख्या से काफी कम है। और ऐसे में पार्टी के पास सीमित, अगर हम रिक्तियों की बात करें यानी कि जगहों की हम बात कर ले, तो उसे देखते हुए शीर्ष नेता ने स्थानीय नेतृत्व को और साथ ही राजनीतिक निष्ठा को ध्यान में रखते हुए इसे प्राथमिकता दी गई है, यानी कि नामों को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। हरियाणा से हुई कई सारी सरप्राइज एंट्री है, और चलिए उस सरप्राइज एंट्री के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसे एक तरह से पैराशूट एंट्री भी जो है वो कहा जा रहा है। और ऐसे में देखिए कौन है जिला अध्यक्ष अनुराग शर्मा, जिन्हें हिमाचल से जो है राज्यसभा का, यानी जो अलग अलग 6 राज्यों से राज्यसभा के जो है कैंडिडेट को यहाँ पर लाया गया है, उसमें हिमाचल का नाम भी सामने आता है। अनुराग शर्मा को जगह दी गई है। इनके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसी के साथ सिंघवी, रेड्डी, फूलों और बौद्ध जाएंगे राज्यसभा के अंदर में, यानी कैंडिडेट के तौर पर उनको उतारा गया है। तो बौद्ध जिनका हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, ये है हरियाणा के राज्यसभा के कांग्रेस की तरफ से उतारे गए कैंडिडेट। अब ऐसे में देखिए हरियाणा से कांग्रेस ने करणवीर सिंह बौद्ध को जो है चुनावी मैदान में यानी कि उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं। और ऐसे में पार्टी सूत्रों के अनुसार यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनकी उम्मीदवारी को राहुल गांधी के करीबी और वरिष्ठ नेता के राजू का समर्थन प्राप्त था। अब ये यहाँ पर बात आती है, हालांकि देखिए इस चयन ने जो है राज्य की कई इकाइयों को जो है वो भ्रम में डाल दिया था। एक स्थिति वैसी पैदा जो है वो यहाँ पर कर दी गई थी। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, मतलब क्या कुछ अब प्रतिक्रिया इन सबको लेकर के आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार देखिए राज्य के कई नेताओं को शुरू में ये तक पता नहीं था कि आखिरकार करणवीर सिंह बौद्ध है कौन, जिनको हमारे बीच में जो है उतारा गया है और राज्यसभा कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया है। बताया गया है कि नामांकन की सूचना मिलने के बाद से करणवीर सिंह ने खुद को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है खुद उन्होंने जो है फोन किया था और उनका समर्थन यहाँ पर मांगा था, जिसके बाद उन्होंने अपना समर्थन दिया, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन यहाँ पर प्राप्त हुआ। और ऐसे में चयन की जानकारी जो है उसके बाद मिल जाती है कि करणवीर सिंह बौद्ध जो है उनका नाम यहाँ पर चयनित हो जाता है। अब देखिए राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी कैंडिडेट संजय भाटिया ने अपना नामांकन भर दिया है। उनके साथ साथ अगर हम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें तो वो भी गए हुए थे, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है खुद जब मुख्यमंत्री किसी कैंडिडेट के साथ में होते हैं। तो दूसरी तरफ देखें रोहतक के बोहर गांव के रहने वाले सतीश नांदल राज्यसभा के लिए तीसरे उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर अपना नामांकन जो है दर्ज कराते हुए दिखे हैं। सतीश करीब 2 बजे जो है वो निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान और साथ ही देखिए तो राजेश जून के साथ जो है वो जाते हैं विधानसभा, वो पहुंचे और वहां पर जा करके उन्होंने अपना नामांकन जो है वो कराया है। और नामांकन से पहले देखिए तो सतीश नांदल ने मीडिया से भी बातचीत की है, जो कि एक बहुत अच्छा जेस्चर जो है वो यहाँ पर दिखाता है। उन्होंने कहा कि हमारे साथी विधायकों ने सोच पैदा की है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर होना चाहिए। निर्दलीय जैसे ही आप यहाँ पर सुन रहे होंगे, जो हरियाणा के लोग हैं वो समझ पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या निकलता है। निर्दलीय प्रत्याशियों का
होना, और इसीलिए पर्चा उन्होंने यहाँ पर भरा है। अब देखिए कि चुनावी रण में 3 प्रत्याशी होने से एक बार फिर से देखिए 2016, 2022 जिसका जिक्र मैं यहाँ पर कर रही थी, एक तरह से खेल होने के आसार ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं और कांग्रेस प्रत्याशी को इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है उठाना पड़ता है। लेकिन देखिए कांग्रेस प्रत्याशी बोर्ड ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि पार्टी के जितने भी विधायक हैं, यानी कि सभी 37 के 37 विधायक हमारे साथ हैं, संख्या बल भी मायने रखता है यहाँ पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।